हेलो स्टूडेंट, आई एम रंजना बांगरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे करेंट अफेयर्स 2026 के कुछ एमसीक्यू जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि करेंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2026 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? तो ये है IMF। ये एक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका फुल नेम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति फंड। ये संस्था जो IMF, ये मतलब ऐसे देश जिनको मतलब जहाँ देशों की गरीबी को दूर करना, मुद्रास्फीति को संतुलित बनाए रखना, आर्थिक सहायता करना, ये सारे काम करती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसी के थ्रू इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट हुआ है 2026 में, रिलीज़ किया है किसने? IMF ने। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Which bank becomes the first Indian bank to implement Claris 5 NCRP integration solution? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने NCRP इंटीग्रेशन सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है? तो ये ऐसा पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक ने इम्प्लीमेंट किया है क्लैरिफाइज NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल लीगल असिस्टेंट वाज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया में फर्स्ट AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल लीगल असिस्टेंट किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल लीगल असिस्टेंट लॉन्च किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन फोर्थ है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड ATM वैन इन 2026। तो ये जो फुली सोलर पावर ATM वैन इंडिया के कौन से मतलब स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो ये त्रिपुरा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल होस्ट द वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप 2028। 2028 में ये जो वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप होने वाला है, ये कौन सा देश होस्ट करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। विच इंडियन कफ सिरप वाज रिसेंटली फ्लैग्ड एज द सब स्टैंडर्ड बाय द WHO। WHO के द्वारा कौन सा कफ सिरप है जिसको मतलब अवैध माना गया है ना? फ्लैग्ड मतलब ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, इसको बैन किया गया है। तो ये कफ सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिप। कौन सा सिरप है? एक कोल्ड ड्रिप। अभी बीच में न्यूज़ में बहुत दिखा रहा था, ये बच्चों को इसमें बहुत हानिकारक प्रभाव हुआ था, काफ़ी बच्चे इससे सफ़र किए थे। तो ये जो कफ सिरप है, WHO ने इसको बैन किया है, मतलब ख़राब माना है इसकी क्वालिटी को, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जो है। क्वेश्चन 7। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगोसैट। तो कौन से कंट्री है जिसने पूरी तरह से फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट लिंगोसैट लॉन्च किया है सक्सेसफुली? तो ये जापान ऐसा देश है जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वुडन सैटेलाइट लिंगोसैट लॉन्च किया गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पॉलिटिक्स एंड वार, जो अभी बहुत ज़्यादा
अपने भारत मतलब वर्ल्ड में चल रहा है इकोनॉमिक वॉर। तो देखते हैं पॉलिटिकल एंड वॉर। द यूएस सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA टैरिफ इम्पैक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जो है इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA टैरिफ इम्पैक्टिंग ग्लोबल ट्रेड सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो किया है। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया involving the US, Israel and Iran has led to the disruptions in oil supplies and global economic stability. मतलब अमेरिका, इज़राइल और ईरान से जुड़े जो पश्चिम एशिया के जो संघर्ष करने वाले जो तेल ऑयल पूर्ति वो जो व्यवधान आ रहा है, बाधाएं आ रही है, उससे क्या होगा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पर मतलब प्रभाव पड़ेगा, मतलब व्यापार पर या इकोनॉमिक पर ये बहुत ही बुरा इसमें प्रभाव पड़ सकता है। ये जो अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान देशों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO forecast ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ to slow to 1.9% in 2026 due to the ongoing conflict। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो विश्व व्यापार WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि अभी जो चल रहा है ना युद्ध, जैसे अपने अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच, उसके चलते संघर्ष के कारण 2026 में वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी हो जाएगी, 1.9% हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो ये नॉलेज के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि अभी वर्ल्ड वार चल रहा है अमेरिका, ईरान और इज़राइल का, जिसकी वजह से गैस का और ऑयल और पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये तो पॉलिटिक्स और वार से था। इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन दिखते हैं। The WTO was that sustained the high energy prices could save 0.5 percentage point of the global merchandise growth। WTO ने चेतावनी दी है कि लगातार उच्च ऊर्जा कीमतें वैश्विक व्यापार वृद्धि में 0.5% अंक तक की कटौती कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया's economic is expected to benefit from the government's RELIEF scheme aimed at the easing pressure on the exports facing trade disruptions। मतलब ये है कि व्यापार व्यवधानों का सामना कर रहे जो भी निर्यातक देश है वो दबाव कम करने के उद्देश्य से भारत में अर्थव्यवस्थाओं को की सरकार एक रिलीफ योजना बनाई है जिससे कि लाभ होने की उम्मीद है, और ये योजना का नाम है रिलीफ स्कीम। ठीक है। क्वेश्चन 13, द भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य एम्स टू द डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस इंडिया। कहने का मतलब ये है कि भारत औद्योगिक विकास योजना, इसका नाम है भव्य, का ये एक लक्ष्य है कि पूरे भारत में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। मतलब अपने भारत में एक भव्य का एक ये योजना है, भारत औद्योगिक विकास योजना। इसका एम है कि भारत में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनवायरमेंटल एंड साइंस से। मीथेन एमिशंस कैन बी द कन्वर्टेड इनटू CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यूजिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स GWP 100
विथ अ वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 28। कहने का मतलब है कि मीथेन उत्सर्जन को ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 का उपयोग करके CO2 समक्ष में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज पुशिंग फॉर द methanol economy program focusing on the cleaner alternative fuels। भारत स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन का पर ध्यान दे रहा है और जिसके लिए मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।